अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारे पास एक पोइम है उसकी ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं और समरी करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, एक बर्फानी शाम को जंगल के पास रुकना। हुज वुड्स दीस आर आई थिंक आई नो, ये जंगल किसका है मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज थो, अगरचा उसका घर गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, वो मुझे यहाँ रुकता हुआ नहीं देखेगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल्स अप विथ स्नो, ना ही अपना बर्फ से भरा हुआ जंगल देखने आएगा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूर, ये मेरे छोटे से घोड़े को बड़ा अजीब लगता है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, जंगल के पास फार्म हाउस के बगैर रुकना। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगल और मुंजमिन झील के दरमियान। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की तारीक तरीन शाम को। He gives his harness bells a shake, वो अपने साज की घंटियों को ज़ोर से हिलाता है। To ask if there is some mistake, ये पूछने के लिए कि आया यहाँ रुकना हमारी गलती तो नहीं। The only other sounds the sweep, और आने वाली मज़ीद आवाज़ें तो बस ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, हल्की हवा के चलने और बर्फ़ के नरम गालों की हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल दिलकश तारीक और घना है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे वादे निभाने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों दूर जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों दूर जाना है। अब हम थोड़ा सा इसके पोइट के बारे में देख लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ फेमस अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी शायर था। ही वॉज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को ऑन मार्च 26, 1874, जो सैन फ्रांसिस्को में 26 मार्च 1874 में पैदा हुआ। ही वॉज एन इंटरनेशनली acclaimed poet who won the famous पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर 4 टाइम्स, वो बैनुल-अक़वामी शोहरत का हामिल शायर है। उसने मशहूर ज़माना पोल्टर्स इनाम 4 मरतबा जीता। His poetry focused on the themes of nature, in which he embedded the contemporary and philosophical issues of his time. उसकी शायरी का मरकज़ी ख़्याल नेचर है, जिसमें उसने अपने ज़माने के फ़लसफ़ियाना मसाइल पर अपनी तवज्जो मरकूज़ की है। He died in Boston on January 29, 1963. वो 29 जनवरी 1963 को अमेरिका के शहर बोस्टन में इंतकाल कर गया। अदर फेमस पोइम्स, उसकी हमारे पास पोइम्स अभी आगे उन्होंने और दी हुई हैं। ब्रिटिश आफ्टर एप्पल पिकिंग, मैंडिंग वाल, डेजर्ट प्लेसेस, होमब्रियल, द रोड नॉट टेकन। अब हम इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। द पोइम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द वेल नोन अमेरिकन पोइट। नज़म बर्फ़बारी की एक शाम जंगल के पास रुकना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक मशहूर ज़माना अमेरिकन शायर है, उसकी लिखी हुई है। The main theme of the poem revolves around a traveler who is passing through woods which are lovely. नज़म का मरकज़ी ख्याल एक मुसाफिर के गिर्द घूमता है जो कि खूबसूरत तारीख और घने जंगल से गुज़र रहा है। The words are so enchanting and awe-inspiring that the poet is compelled to stop his horse to stare at the beauty of the woods. जंगल इतनी ज़्यादा कशिश अपने अंदर रखता है और इंतहाई बारआब यही वजह है कि वो जंगल को देखने के लिए रुकने पर मजबूर हो जाता है। इट इज़ वन ऑफ द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जंगल के
ये पूरे साल की एक तारीख रात थी। स्नो फॉलिंग इज़ इन इट्स फुल स्विंग। अभी हमें कुछ पॉइंट्स की तरफ से ही लाइंस दी गई हैं कि ये सारी जगह स्नो फैली हुई थी। स्नो फ्लेक्स आर डाउनी हिज pony horse is thinking it's cute to stop by the forest without a farmhouse nearby, क्योंकि उसका घोड़ा सोच रहा था कि इतने वो घने जंगल में अकेली रात गुजारनी है। देयर इज़ अ फ्रोज़न लेक बिसाइड द वुड्स। जंगल के किनारे एक मुंजमिन झील भी है। देयर आर साउंड्स ऑफ द हार्नेस बेल्स ऑफ हिज हॉर्स एंड द विंड ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज। मुसाफिर के घोड़े के साज की घंटियों और हवा के चलने की आवाज़ें आ रही हैं। The traveler is wondering about the ownership of the wood, that who is the owner of the woods. मुसाफिर जंगल की मलकियत के बारे में हैरत ज़दा होकर सोच रहा है कि इसका मालिक कौन है। He probably knows the owner of the wood who is living in the village. शायद वो उसके मालिक को जानता है जो गांव में रहता है। The poet is deeply fascinated by the natural beauty of the woods. शायद जंगल की कुदरती हुस्न से पूरी तरह मशहूर हो चुका है। These lovely dark and deep woods attract him so much, but he has much more important business to do. ये खूबसूरत तारीख और गहरे जंगल उसे अपनी जानिब इतना ज़्यादा खींचते हैं, लेकिन उसके पास करने के लिए ज़्यादा अहम काम है। He has to go a long way before taking rest. उसे सोने से पहले मीलों दूर का सफ़र तय करना है। Sleep in this poem is a symbol of everyday sleep. नींद इस नज़म के अंदर रोज़मर्रा के मामूल की नींद की एक अलामत है। अस्सलामुअलैकुम डियर